नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वार्ड 14 शांति नगर के पार्षद अभिषेक मिश्रा बैठे हुए हैं और अभिषेक मिश्रा जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि नगर पालिक निगम भिलाई का ये वार्ड 14 किस स्थिति में है और जब इन्होंने पदभार संभाला था उस समय क्या स्थिति थी और आज इनके जो दूरंदेशी है, इनकी जो कार्यप्रणाली है, इससे आज ये वार्ड किस स्तर पर पहुंच चुका है। अभिषेक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। भैया, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। बाकी आज या आपके माध्यम से या बताने का मौका मुझे मिल रहा है कि वार्ड की स्थिति क्या चल रही है। हम जनता से रूबरू होते रहते हैं, उनको भी बताते रहते हैं। पिछले 1.5-2 सालों में जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बदली, तो ऐसा कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों को ऐसा आपस में बांट दिया गया, ऐसा कर दिया गया कि जैसे कांग्रेस के पार्षद निर्वाचित हुए ही नहीं है, उन्हें जनता ने निर्वाचित नहीं किया है, वो खुद से बन गए हैं। और भाजपा के पार्षद निर्वाचित हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 1.5 से 2 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, आप पूरे नगर निगम के 70 वार्डों का लिस्ट निकाल लीजिए। कांग्रेस के समर्पित जो वार्ड हैं, जहां पे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, जहां पे कांग्रेस पार्टी से जुड़े पार्षद हैं, उन वार्डों में 1 रुपए शासन के द्वारा नहीं दिया गया। पार्षद निधि एक जरूरी चीज है जो उनको देना ही पड़ेगा, बस वो मिलती है। बाकी हमें विकास के नाम पे 2 रुपए नहीं दिया जाता है। हाल फिलहाल का कोई कोई ऐसा मामला जिससे आप बोल सके कि आपको पैसा नहीं मिला आपके वार्ड के लिए? निश्चित रूप से आप अभी देखिएगा, पिछले 6-8 महीने का आप निकलवा लीजिए कार्यकाल में 70 वार्डों में लगभग जिन जिन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, शासन ने उनको 40-40 लाख रुपए दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग टैक्स भरते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपने घर के पैसे से विकास के लिए पैसा देती है। पैसा तो सभी जनता का है, सबका है, सबका बराबर हक है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का वार्ड हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के पार्षद का वार्ड हो, आप हर वार्ड से टैक्स ले रहे हैं, आप हर जनता से टैक्स ले रहे हैं। आपको प्रति वार्ड बराबर पैसे देना चाहिए जनता के विकास के लिए। आपने एक कुछ इंटेक वेल की मांग की थी। आपके वार्ड में भी टैंकरों की बहुत बड़ी समस्या है, टैंकरों से आज भी पानी देना पड़ रहा है। उस मांग का क्या हुआ? निश्चित रूप से शांति नगर बोलने के लिए तो एक पॉश कॉलोनी है। मैं भैया आपको गलियों में ले जाके दिखाऊंगा। आज भी जो हमारे यहाँ नल जल योजना की जो पाइपलाइन बिछी है, उस पाइपलाइन से सिर्फ हवा आता है, पानी नहीं आता। गर्मी के दौरान अभी 15 जून से थोड़ी राहत हुई है। हमारे वार्ड में 8 टैंकर प्रतिदिन 280 घरों में टैंकर के माध्यम से हम पानी सप्लाई कर रहे थे। ये विकराल स्थिति थी। हम सवेरे 6 बजे से जो चालू होते थे और रात के 9 बजे तक, कभी ठेकेदार से लड़ाई हो रही है कि नहीं मेरा ड्राइवर थक गया है, नहीं ड्राइवर मना कर दे रहा है, भैया हमारी तबीयत खराब है। सबकी अपनी परेशानियां हैं, वो जेन्युइन भी थी, लेकिन जनता की परेशानी भी जेन्युइन थी। उनके घर में नहाने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो लगातार पिछले जो 3-4 महीने से हम सबने इस चीज के लिए जूझा है, वो तो हम बयां भी नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ भैया पानी आता है फरीदनगर पानी टंकी से, जो यहाँ से 3 वार्डों को क्रॉस करते हुए आता है। रास्ते में 3 वार्ड पड़ते हैं, पाइपलाइन सेम है, लोग मोटर लगा लेते हैं, लोगों ने मेन पाइपलाइन में छेद कर लिया है। यहाँ आते आते पानी पूरा प्रेशर खत्म हो गया रहता है। जबकि हमारे वार्ड से एक रोड पार करेंगे 100 मीटर की दूरी पे मंगल बाजार पानी टंकी है। अगर हमारे वार्ड को उस मंगल बाजार की पानी टंकी से जोड़ दिया जाए, तो ये पानी की समस्या से पूरी तरह राहत मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी शांति नगर वासियों को। लेकिन यह मांग मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। इस बार भी मांग की है। हर बार का एक शेड्यूल है। मैं जाऊंगा, बोलूंगा कि पहले अगर जोन के अधिकारियों को निवेदन किया तो वो हाँ करते हैं। फिर चलिए मैं देखता हूँ कि यहाँ से नहीं हो रहा है, तो फिर मैं मेन निगम आयुक्त के पास जाता हूँ। निगम आयुक्त भी तुरंत फोन उठाए, तुरंत उन्होंने जोन के अधिकारियों को बुला लिया, बोले तुरंत प्रस्ताव बनवाओ। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा चल ही रहा है, ये 3 साल से चल रहा है। जोन के लोगों ने प्रस्ताव बना दिया, प्रस्ताव बना 20 लाख कुछ का। अब प्रस्ताव बनने के बाद हमने इसको शासन को भेज दिया है स्वीकृति के लिए। मुझे पता है वो स्वीकृति मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, किसी की इच्छा ही नहीं है। और मतलब
कोई करना ही नहीं चाहता। मैं जब देखता हूँ कि इसी भिलाई नगर निगम क्षेत्र में हॉर्स राइडिंग के लिए करोड़ों-करोड़ों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं। हॉर्स राइडिंग कोर्ट बनाया जा रहा है। लोगों के घरों में पानी नहीं है पीने के लिए और लोग यहाँ घुड़सवारी करवाएँगे। लोग घर में नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है। करोड़ों रुपए आप घुड़सवारी के लिए खर्चा कर दे रहे हो और लोग यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं। 20 लाख रुपए जैसी मूलभूत राशि आप वार्डों में उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और वाहवाही लूटने के लिए कि हम हॉर्स राइडिंग बनवा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कोर्ट बनवा रहे हैं। ये कर रहे हैं आप। ये स्थिति है भैया। दोस्तों आपने सुना, शासन बदल गया है छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ की शासन बदलने के बाद जो हमारे भिलाई नगरीय निकाय की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उनका साफ कहना है कि पक्षपात किया जा रहा है बीजेपी के पार्षदों के साथ और कांग्रेस के पार्षदों के साथ। एक तरफ बीजेपी के पार्षदों की हर मांग पूरी की जा रही है, उन्हें हर प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेसी पार्षदों को उपेक्षित किया जा रहा है। उन्हें अपने वार्ड में ही इतना नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो दोबारा उस वार्ड में कभी चुनाव ना लड़ सके, ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। तो लेकिन अभिषेक जी, एक चीज कहना चाहूंगा, नगर निकाय में नीरज पाल जी की कांग्रेस की सरकार है, तो क्या इस मामले का हल कभी आपने उनसे पूछने का प्रयास बिल्कुल, किया? निश्चित रूप से मैंने महापौर जी से ही बात किया। लेकिन जो भी राशि किसी भी विकास कार्य में लगनी हो, नगर निगम के पास जो टैक्स के माध्यम से पैसे आते हैं, वो पैसे इतने भी नहीं पूरे होते कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को उनका वेतन दिया जा सके। इसीलिए जो भी विकास कार्य रहते हैं, वो शुरू से राज्य सरकार पे निर्भर होते हैं। प्रस्ताव बनाया जाता है और राज्य सरकार को भेजा जाता है कि आप इस पे राशि स्वीकृत करें। लेकिन राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं और जो राज्य सरकार में बैठे नेता, मंत्री, विधायक हैं, इन्होंने साफ-सुथरा एक नियम और एक पॉलिसी बना रखी है कि भैया वार्ड देख के देना है पैसा, कि वार्ड में पहले नाम पढ़ लो कि ये कांग्रेस पार्टी का पार्षद है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है। उसके बाद ही पैसा स्वीकृत किया जाएगा। भैया टैक्स का पैसा है वो ना उस विधायक के घर का पैसा है, ना मंत्री के घर का पैसा है, ना मुख्यमंत्री जी के घर का पैसा है। वो यहाँ की जनता का पैसा है। वो या तो फिर आप ये कर दीजिए कि आप टैक्स भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पे पार्षद हैं उन्हीं वार्डों से टैक्स लीजिए। छोड़ दीजिए आप कांग्रेसी वार्डों से टैक्स लेना। टैक्स के लिए फिर आप सबसे क्यों जबरदस्ती करते हैं, लोगों को भेजते हैं, परेशान करते हैं, टैक्स वसूलते आप सबसे हैं, लेकिन आप पैसा कहाँ देंगे? जहाँ पे आपके निर्वाचित पार्षद हैं। क्या बात है। अभिषेक जी का कहना है कि जहां बीजेपी के पार्षद है, जिन वार्डों में सिर्फ वहीं से टैक्स लिया जाए और कांग्रेसियों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मांग ही पूरी नहीं हो रही तो टैक्स कहां से देंगे और क्यों देंगे। बात विचारणीय है। अभिषेक जी, वार्ड की बात करते हैं। अब तक वार्ड में क्या क्या आपने विकास के काम करवाए हैं जो जनता जिसको याद रखेगी, और क्या मंशा है आपकी, आपके कार्यकाल में वार्ड को कैसा बनाना चाहते हैं और क्या चीजें अभी बची हैं जो आप करना चाह रहे हैं? लगभग जिस दिन से मैं पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ और आज के दिन तक लगभग 3,84,00,000 रुपए का काम मैंने शांति नगर में करवाया है, जिसमें से अगर सबसे बड़ी राशि देखी जाए तो दशहरा मैदान को लेके ही है। 1 करोड़ की राशि से दशहरा मैदान बनाया गया है। इसके अलावा सड़कें बनाना, चाहे आप देख लें शांति नगर सड़क नंबर 30, सड़क नंबर 36, सड़क नंबर 20, 21, 22, 23, 24-25 का भी महापौर निधि से 10 लाख रुपए का टेंडर हो गया है, जिसका वर्क ऑर्डर अभी आ जाएगा और अगले 10-15 दिन में काम चालू हो जाएगा। इसी प्रकार चंद नगर में नाली का निर्माण, मंदिरों के लिए गेट, प्रवेश द्वार बनवाना, मूलभूत समस्या जहाँ पे नालियाँ टूट गई थी, रोड टूट गए थे, उनका रिपेयर करवाना। इसी प्रकार क्रमतः डोम शेड बनवाए हैं हमने, 2-2 डोम शेड बनवाए। माता रानी की पूजा होती है शिव मंदिर कॉलोनी में, वहाँ डोम शेड नहीं था। वहाँ के लोगों की माँग थी डोम शेड, वहाँ डोम शेड बनाया गया। दशहरा मैदान में ही माँ की पूजा होती है, यहाँ भी डोम शेड की आवश्यकता थी। डोम शेड बनाया गया, उसमें स्टेज का निर्माण किया गया ताकि समिति को स्टेज के खर्च से बचाया जा सके। इसी प्रकार मतलब आप ये समझिए कि 3,80,00,000 प्लस का काम अभी तक हम कर चुके हैं और निश्चित रूप से कम अभी भी हम ये समझते हैं कि 2 करोड़ रुपए अगर वार्ड में और सरकार के माध्यम से आ जाए, तब हम जनता को सिर्फ मूलभूत सुविधा दे पाएँगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उस दिन विकास पूरा हो जाएगा, हम सिर्फ मूलभूत सुविधा दे पाएँगे, रोड, नाली और पानी की व्यवस्था पूरी कर पाएँगे अगर 2 करोड़ रुपए अभी और आए तो। क्या बात है अभिषेक जी, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है कि आप
शांति नगर के पार्षद हैं। जी। यहीं पर विधायक का भी निवास है, जो जी। कि मूलभूत जी। भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते जी। हैं। क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने विधायक जी से भी संपर्क किया विभिन्न मुद्दों पे कि भैया ये बहुत आवश्यक मांग है। जैसे मैं बताऊँ, कृपाल नगर सड़क नंबर 2 और 3, यहाँ 20 वर्षों से नाली नहीं है। पानी पैर तक भर जाता है। अब मैं हर बार मैंने वो फाइल बनवाई, शासन को भेजी गई, स्वीकृति नहीं आई। मैंने विधायक जी पे विशेष आग्रह किया था इस बात के लिए कि विधायक जी, इस पे देखिए, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। बारिश के समय में मैं उनके साथ जाके खड़ा होता हूँ, सक्शन यूनिट वाली गाड़ियाँ ले जाता हूँ, पानी खिंचवाता हूँ, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक वहाँ नाली बना के कुछ ऐसी व्यवस्था ना बनाई जाए कि उनका पानी, क्योंकि वो थोड़ा ढलान वाला एरिया है, तो इनका पानी किसी माध्यम से मोटर लगा के उस नाली में हम कुछ हाईटेक बनाएँ कि मोटर लगा रहे कि पानी निकल जाए बाहर। निश्चित रूप से आश्वासन दिया है उन्होंने भी, आज हो गया आश्वासन को भी 1 साल, और उम्मीद करते हैं कि शायद वो हमारी बात को समझें। आपके माध्यम से भी हम बोल रहे हैं उनको, शायद समझें हमारी बात को कि कितनी परेशानी में हैं। अभिषेक मिश्रा जी का कहना है कि विधायक महोदय से भी बात हो चुकी है। अ, चर्चा, क्योंकि विधायक महोदय भी इन्हीं के वार्ड में निवास करते हैं, पास में ही निवास करते हैं, उनसे भी चर्चा हुई है। लेकिन अब तक 1 साल हो गए हैं, इस पर कोई हल नहीं निकल पाया है। ना ही छत्तीसगढ़ शासन से पैसे आ रहे हैं, ना ही किसी भी विधायक का मान ले या कोई भी रुझान नहीं दिख रहा है। निगम के अधिकारियों का क्या रुख है अपने वार्ड को लेकर के? देखिए, ऐसा है भैया कि एक वही लोग, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ गुमराह करने का काम करते हैं। अगर हम उनसे मिले डायरेक्ट कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, सबसे पहले हमें बोलेंगे शासन से स्वीकृति लाइए इसकी। अगर जनता उनके पास डायरेक्ट जाती है, तो शासन को भेजे हैं, स्वीकृति आएगी तो करेंगे। मतलब जो चीज़ उनके पास अवेलेबल भी है, वो काम भी नहीं करना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर कहीं पाइपलाइन ब्लॉकेज हो गई है, वो पाइपलाइन का ब्लॉकेज खोला जा सकता है, लेकिन हम फ़ोन किए कि इसको पाइपलाइन का ब्लॉकेज खुलवा दीजिए, सर अभी ये सामान नहीं है, सर अभी वो सामान नहीं है। स्ट्रीट लाइट जहाँ पे खराब हो गई है, खराब हो गई, जो बनाने काबिल है उनको तो बना दिया जाता है, लेकिन जहाँ नया लगाना है, हम निगम के अधिकारियों को फ़ोन लगाते हैं कि भैया स्ट्रीट लाइट बदलनी है, यहाँ पे पुरानी वाली बन नहीं पा रही है, नई स्ट्रीट लाइट लगानी पड़ेगी, फलाना-फलाना खंबा नंबर है। भैया अभी स्ट्रीट लाइट है नहीं, जैसे आती है देते हैं। इस जवाब को आज 3 महीने हो गए हैं। इसी प्रकार, ये तो मैं सिर्फ़ एक प्रकार बता रहा हूँ स्ट्रीट लाइट की समस्या को लेके। इसी प्रकार हर समस्या में ऐसे ही कन्फ्यूज़ किया जाता है, ऐसे ही डाइवर्ट किया जाता है। निगम के अधिकारी और कर्मचारी बीजेपी सरकार की बोली बोल रहे हैं, और शायद उनको भी ऐसे निर्देश हैं कि कांग्रेसी पार्षद जिस वार्ड में हैं, उस वार्ड में सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही देना है, काम नहीं करना है। बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा आरोप अभिषेक मिश्रा जी लगा रहे हैं निगम के अधिकारियों पर। ये बात कितनी सच्ची है, क्या है, ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इसे समझिए, आप इसे जानिए। अभिषेक जी, एक बहुत ही गहन मुद्दा, भू माफिया काफी सक्रिय है। जैसे वार्ड 21 में भी सक्रिय है, वार्ड 22 में भी सक्रिय है। हमने आपके वार्ड में भी सुना है कि भू माफियाओं का बहुत बड़ा लेन देन है, और भू माफियाओं की नजर आपके वार्ड की जमीनों पर है। मैं साहब आपको क्या बताऊँ, अगर आप कोका के आरई और पटवारी का ऑफ़िस में कभी जाएँगे, तो देखिएगा सबसे ज़्यादा किसी के लेटर हेड में शिकायतें गई होंगी, तो वार्ड 14 पार्षद अभिषेक मिश्रा का लेटर हेड आपको दिखेगा। ऐसी-ऐसी शिकायतें हैं, ईडब्ल्यूएस की ज़मीन है। ईडब्ल्यूएस की ज़मीन को सीमांकन कराया जा रहा है दलालों द्वारा, हम आपत्ति लगा रहे हैं। आरआई साहब हमको बुलाए, हम पहुँचे वहाँ पे, तो भूमाफिया अपना कागज़ लेके खड़े थे, बाकायदा दिखा रहे थे कि ये देखिए ये हमारी ज़मीन है। किस्मत थी कि हमारे पास अविभाजित मध्य प्रदेश का नक्शा था। हमने दिखाया, बोले ये आरआई साहब ये सही है कि गलत? आरआई साहब बोले नहीं, आपका नक्शा तो एकदम सही है। मैंने बोला इसमें क्या लिखा है साहब? उन्होंने बोला ये ईडब्ल्यूएस की ज़मीन है। मैंने बोला अब यहाँ पे 2 मिनट भी खड़े होना क्या सही है हम सबका? उन्होंने कहा नहीं। मैंने बोला इसको तुरंत खारिज करिए। ये तो एक मुद्दा बता रहा हूँ मैं आपको। शांति नगर वार्ड में 2 एकड़ ज़मीन शासकीय घास भूमि की ज़मीन है। मैंने आरआई साहब और पटवारी साहब के पास लेटर लगा रखा है कि मुझे ये ज़मीन ढूँढ के दी जाए।
लेकिन वो जमीन ढूंढ के मिलेगी कैसे? उसको तो फर्जी खाता बैठा के, फर्जी पेपर लगा के लोगों द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया है। और इन सबको नेता नगरी का संरक्षण है। हम इनके विरुद्ध कितना भी खड़े रहे, लेकिन इनके पास हमसे ऊपर जो और लोग हैं, जो ज़्यादा ताकतवर हैं, ऐसे लोगों का संरक्षण है और ये सब खुलेआम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 2 एकड़ भूमि पे शांति नगर इंदू आईटी स्कूल के बगल में 2 एकड़ सरकारी भूमि है, जो कि घास भूमि है, सरकार की जगह है। आज आप वहाँ जाएँगे, आपको 3000 स्क्वायर फीट जगह भी नहीं दिखेगी। सारी जगहों को बेच दिया गया है। लोग उसमें बोरिंग करा लिए हैं, कोई फेंसिंग करवा लिया है। मैं इस पे पत्र दे रहा हूँ, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इस भूमाफिया सबको मिला के चलते हैं। बहुत बड़ी बात है, भूमाफियाओं का जो रैकेट है वो इस तरह से काम कर रहा है कि निगम के अधिकारी हो, मंत्री हो, संतरी हो, इन सभी को इन्होंने अपनी चपेट में ले रखा है। पता नहीं ये कौन सी घुट्टी इन्हें पिलाते हैं कि ये अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री भी इनके ही गुण गाते हैं। नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा किसी वार्ड के पार्षद का सहयोग न करना ये समझ से परे है कि वो भी तत्कालीन जो सरकार है उसकी बोली बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि होते हैं, पार्षद तो पार्षद होते हैं और कम से कम निगम के अधिकारियों का रुख साफ होना चाहिए कि सभी पार्षद को एक ही नजर से देखना चाहिए और सबके लिए बराबर का भाव होना चाहिए। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। भैया सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका है। आपने जो ज्वलंत मुद्दे हैं शांति नगर के, चाहे वो भूमाफियाओं से जुड़ा हो, चाहे वो वार्ड के विकास को लेके हो, चाहे वो जनता की परेशानियों को लेके हो, आपने मुझे यह मौका अपने चैनल के माध्यम से सबके बीच रखने का मौका दिया। उसके लिए सबसे ज़्यादा आपका आभार। ये थे हमारे बीच में अभिषेक मिश्रा जी, वार्ड 14 के पार्षद, जिन्होंने बताया कि वार्ड 14 की स्थिति क्या है और कितनी परेशानी हो रही है प्रदेश सरकार में भाजपा की सरकार होने से और नगरीय निकाय में नगर पालिक निगम भिलाई में कांग्रेस की सरकार होने से और कितना भेदभाव किया जा रहा है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।